यादव बिरादरी के लोगों की बुद्धि खुलती है अर्धरात्रि में, आधी रात में खुलती है यदुवंशियों की बुद्धि। ऐसा कहना है एक नेता का जो इस समय एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा है और इसके बाद रामगोपाल यादव का भी एक बयान आया है। कई जगह इसको जाति सूचक और अपमान की बात को लेकर के उस नेता के खिलाफ यानी पियरका चाचा के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। 4 लाइनें। अहिरन के बुद्धि खुलेला अर्धरात्रि के बाद, अहिरन के बुद्धि खुलेला अर्धरात्रि के बाद, आदत से लाचार पियरका बोलन ऐसन बात, आदत से लाचार पियरका बोलन ऐसन बात, बोलन ऐसन बात घाव तीर सा लागल, बोलन ऐसन बात घाव तीर सा लागल, दल बदलू ईमान धर्म ना ई बाटे पक्का पागल, बोलन ऐसन बात घाव तीर सा लागल, दल बदलू ईमान धर्म ना ई बाटे पक्का पागल, सही न जाई जाति अपमाना। तुलसी की लाइनें हैं, तुलसी बाबा की लाइनें हैं। सही न जाई जाति अपमाना, राम गोपाल सुने जब काना। राम गोपाल प्रोफेसर साहब से आप भिज्ञ हैं। सही न जाई जाति अपमाना, राम गोपाल सुने जब काना, राह चलल मुश्किल हो जाई। राह चलल संदर्भित करते हुए कह रहे हैं ओम प्रकाश को, राह चलल मुश्किल हो जाई, तो हरा के बचवा के बचाई, मंगरू भाई क्षमा मांगला। अभी जब एनडीए छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ उनका गुटुरगु हुआ था और फिर जब चुनाव हार गए थे, मतलब पराभव का मुंह देखा था इन लोगों ने, इनकी पार्टी ने, तो कहा था भाजपाइयों ने, एक भैंस के पड़वे का मुंह बना करके ओम प्रकाश का मुंह लगाया था, चश्मा आसमा लगा करके, पियर का गमछा लगा करके, कहा था काहो मंगरू अब का करबा, काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। तो हमने कहा था मंगरू फिर से फूफा हुई है। हमने कहा था, लोगों को बात नागवार लगी थी, मुझे पता था, मैं जानता था, स्वभावानुरूप राजनीति में किसी का कोई शत्रु मित्र नहीं है, मंगरू फिर से फूफा हो गए। अब आगे की पंक्तियां हैं, मंगरू भाई क्षमा मांगला, मंगरू भाई क्षमा मांगला, सही हो जाई तोहरो बात, सही हो जाई तोहरो बात, अहिरन के बुद्धि खुलेला अर्धरात्रि के बाद। मंगरू भाई क्षमा मांगला, नहीं तो सही हो जाई तोहरो बात। मंगरू भाई क्षमा मांगला, नहीं सही हो जाई तोहरो बात, ये लिए कि अहिरन के बुद्धि खुलेला अर्धरात्रि के बाद, अहिरन के बुद्धि खुलेला अर्धरात्रि के बाद। ओम प्रकाश राजभर ने हालांकि यह कहावत हंसी हंसी में कह दिया था कि अहिर बिरादरी के लोगों की बुद्धि 12 बजे रात को खुलती है। यह बात सपा कार्यकर्ताओं को काफ़ी नागवार लगी है। यह बात सत्य है कि हंसी मजाक में लोग इसे कहते रहते हैं और लोग हंसी मजाक में सुन भी लेते हैं विनोदपूर्ण वातावरण में। यह पूर्वांचल की बात माने, यदि जो हम जहाँ से निवास करते हैं इसकी बात अगर किया जाए, पूर्वांचल की बात किया जाए, तो एक और कहावत है, भर भुइहार अहिर के जाना, पोस न माने तीनों जाना। हम राय साहब लोगों को भी कह देते हैं, वो लोग भी कह देते हैं, बाबा सुने कि नहीं बात, भर भुइहार अहिर के जाना। तो और राजभर भी कहते हैं, उनको कह दिया जाता है तो वह बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि यह दूसरे, हमारी भावनाएं कैसी हैं कहने की, इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी बहस स्वयं करते हुए कोर्ट में कहा था कि मिलार्ड हमारी भावनाओं को जाना जाए, यदि हम चाहते तो नरसंहार हो जाता, लेकिन हमारा मंतव्य बहरे कानों को सुनाना था। चलिए विषयांतर न होते हुए यह कहावत हो सकता है आपने भी सुना होगा। अगला आते हैं, कहेंगे साहब आप तो ब्राह्मणों पर तो बहुत सी कहावत है, आइए उसको भी सुन लीजिए। बाभन के बनावल बभने खाई, चाहे बरधे खाई, बरधे माने बैल, बाभन के बनावल बभने खाई चाहे बरधे। यह उन दिनों के परिप्रेक्ष्य में यह बात कही गई थी जब पंडित जी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे। तो लहसुन प्याज की सब्जी, हालांकि यह औषधि है, नहीं खाते थे, तो लहसुन प्याज के बगैर व्यंजन कैसे बनेगा।
आगे सुनिए। बाभन कुक्कुर नाऊ, बाभन कुक्कुर, कुक्कुर संस्कृत का शब्द है जिसे कुत्ता कहते हैं। बाभन माने ब्राह्मण, बाभन कुक्कुर नाऊ, नाऊ माने नाई, हजाम जो बार्बर जिन्हें कहा जाता है, बाभन कुक्कुर नाऊ, जाति देख कुर्राऊ, यह तीनों अपनी जाति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाभन कुक्कुर नाऊ, जाति देख कुर्राऊ। शादी विवाह में पंडित जी लोग लड़ जाएंगे आपस में और गुटुरगु कर लेंगे कि कैसे चलिए उधर से भी करना है, इधर से भी करना है, कैसे सबको दिलवाना है, अपने कैसे लेना है। चलिए, हमारी भावनाओं के बारे में यदि जाना जाए तो पवित्र भाव से यह बात कह रहा हूँ, अंतःकरण से, किसी को आहत करने का हमारा मंतव्य और इस वीडियो का उद्गार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने विनोदपूर्ण वातावरण में हंसते हंसते कहा, चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर को चलने में दिक्कत ना हो जाए। मतलब साफ है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, तेरे साथ रहें तो अच्छा है, दूसरे के साथ जाएं तो हम सबसे अधिक खराब हैं। आपके साथ लात खाएं तो ठीक है, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति का हिस्सा लूट रहे हो। तुम दूसरे के बुद्धि को क्या खोलोगे, पहले खुद की बुद्धि को ठीक करो। एनडीए में शामिल होकर 2022 तक योगी सरकार के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे ओम प्रकाश राजभर। 2022 में उन्होंने सरकार पर कई तीखे सवाल करते हुए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते हुए उन्होंने वहाँ से कुट्टी कर लिया। कुट्टी किस उंगली से होती है? इससे होती है। दोस्ती किससे होती है आप बताइएगा? बहरहाल कुट्टी इससे होती है। या बचपन में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए सीखा था, आप अपना अनुभव बांटिएगा। फिर गुटुरगु हो गया समाजवादी पार्टी से। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ा था। अब फिर अखिलेश यादव और सपा पर उल्टा सीधा और इस तरह का धारदार कमेंट करते हुए एनडीए में शामिल हो गए हैं। मोटा भाई ने उन्हें शामिल कराया। मोटा भाई ने पोस्ट भी लिखा था। मोटा भाई से अभिप्राय आप समझ रहे हैं, बड़ा भाई से अभिप्राय अमित शाह हैं जो वर्तमान में देश के माननीय गृह मंत्री हैं। घोसी विधानसभा चुनाव में नामांकन के दिन उन्होंने मऊ में कहा, यदि हम असल माँ बाप के पैदा होंगे तो अखिलेश यादव को सैफई भेज के रहेंगे। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को भीख मंगवाने की बात कहते हुए गोरखपुर मठ भेजने के लिए कहा था। साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने गुजरात भेजने की बात कहा था। यह पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। इसलिए अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए यह कह रहा हूं कि चुनाव में भयंकर खून खराबा होगा, मारपीट होगी, थाने पर संगीन अपराधों में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस 107-16 चलाने से लेकर के और मिनी गुंडा एक्ट और गुंडा एक्ट लगाएगी। बाहर किया जाएगा, जिला बदर किया जाएगा। पुलिस अब अनाउंस करके जिला बदर कर रही है। यह सब भी है तो भैया अपना काम करिए, अपने परिवार का पालन करिए, गरिमा के साथ जीवन यापन करिए। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और यह भोजपुरी माना कि हर जगह यह प्रचलन में नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वह भी इसे सीखना, जानना, समझना और ग्रहण करना चाहते हैं। शायद उनको भी अच्छा लग रहा होगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। विनम्र भाव से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सादर नमस्कार।